हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की सारंगी बुक से पाठ 9 आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए, पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, थप 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 बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस थप टप थप टप ही सुना। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं तो पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। जब बंदर ने उससे पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, तो शायद भालू को आवाज़ नहीं आई, इसीलिए भालू ने कोई जवाब नहीं दिया। बंदर को सिर्फ आलू गिरने की आवाज़ आई, थप टप थप टप। तो बंदर को आवाज़ नहीं आई, तो इसका मतलब भालू को भी आवाज़ नहीं गई होगी। और आगे वो कहता है कि मैं इसका पता खुद लगा लूँगा कि वह कहाँ जा रहा है। कैसे पता लगाएगा? क्योंकि रास्ते में सब जगह आलू गिरे हुए हैं और बंदर उन आलूओं के पीछे पीछे चला जाएगा, जिससे पता चल जाएगा बंदर को कि भालू कहाँ जा रहा है। बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1, बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? उत्तर, भालू जिस भी रास्ते से गया होगा वहाँ आलू गिरे होंगे। आलू वाले रास्ते से बंदर ने पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? उत्तर, भालू को बंदर की आवाज़ सुनाई नहीं दी, उसे सिर्फ थप टप की आवाज़ आ रही थी। बंदर को भी थप टप की ही आवाज़ आ रही थी। जब बंदर को इतनी दूर तक, जब वो ऊपर पेड़ पर बैठा था, वहाँ थप टप की आवाज़ आ रही थी, तो भालू तो आलू के बोरे के बिल्कुल नज़दीक था। जो बोरा था उसी की पीठ पर लदा हुआ था, इसका मतलब उसे तो और तेज़ आवाज़ आ रही होगी, थप टप। तो भालू को आवाज़ नहीं सुनाई दी, तो इसका यही लिखेंगे हम, भालू को बंदर की आवाज़ सुनाई नहीं दी, उसे सिर्फ थप टप की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। प्रश्न नंबर 3, यदि रास्ते में पानी होता तब थप की जगह क्या आवाज़ आती? इसका उत्तर है छपाक। जब हम पानी में कोई चीज़ गिरते हैं या चलते हैं तब छपाक छपाक की आवाज़ आती है। प्रश्न नंबर 4, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? उत्तर, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो बोरे से आलू नहीं गिरते। बंदर के पूछने पर भालू बता देता कि वह नानी के घर जा रहा है। आवाज़ें तरह तरह की, हमें आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर टन टन, बादल गरजने पर घड़ घड़, पानी टपकने पर टप टप। बताइए इन वस्तुओं की आवाज़ें कैसी होती हैं? पानी में चलना, छप छप की आवाज़ आती है। सूखे पत्तों पर चलना, चरचर। गुब्बारा फूटना, फट। बर्तनों का गिरना, टन टन। जो स्टील के बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, उनमें टन टन की आवाज़ आती है। बारिश की बूंदों का गिरना, टप टप। माँ का पुकारना, बेटा या बेटी। सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला है, बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? पीपल। दूसरा है, भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर। तीसरा है, भालू ने बोरे में क्या रखा था? आलू। नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए, इसका है दूसरा वाला चित्र। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था, इसका है तीसरा वाला चित्र। यहाँ पर बंदर बैठा हुआ है। रास्ते में आलू पड़े हुए थे, इसका है ये पहला वाला, यहाँ रास्ते में आलू पड़े हुए हैं।
शब्दों का खेल। बा से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। जलेबी, डमरू, तारा, बस्ता। बा से शुरू होने वाला है बस्ता। आप चाहे तो चारों जगह बस्ता ही लिख सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। उल्लू, कुर्ता, सुराही, ऊन, फूल, सूरज। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। पहले शब्दों में हमें फ़र्क बताना है क्या है। यहाँ लिखा है उससे उल्लू, ये ऊ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कु और यहाँ पे लिखा है सु। इन तीनों शब्दों में सबसे पहले यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर क के साथ ऊ की मात्रा है और यहाँ पर स के साथ ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा। जब हम छोटे ऊ की मात्रा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ते हैं, जैसे उल्लू, कुर्ता, सुराही, इस तरह से पढ़ा जाता है। और यहाँ 3 अक्षरों में बड़े ऊ की मात्रा दी हुई है। ओन, यहाँ पर बड़ा ओ लिखा हुआ है और यहाँ पे फ के साथ ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा को थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। फूल, सूरज, यहाँ पे सा के साथ आ गया, सा के साथ आ गया ऊ की मात्रा, तो ये बन जाएगा सू। तो मिलकर पढ़ा जाएगा सूरज। इन तीनों में छोटे ऊ की मात्रा है और इन सब में बड़े ऊ की मात्रा है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। भालू, सड़क, टमाटर, सूरज। प्रश्न नंबर 4, भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा, इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। का के साथ लू जोड़ेंगे तो बन जाएगा कालू, यहाँ पर लिखा हुआ है। ला के साथ लू जोड़ेंगे तो बन जाएगा लालू। ता के साथ लू जोड़ेंगे तो बन जाएगा तालू। बा के साथ लू जोड़ेंगे तो बन जाएगा बालू। शा के साथ लू जोड़ेंगे तो बन जाएगा शालू। प्रश्न नंबर 5, सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। सबसे बड़ा पत्ता ये वाला है, इसमें हरा रंग भरना है, इन दोनों में नहीं भरना है।